फाल्गुन मास का अत्यंत पावन समय चल रहा था। चारों ओर वसंत का सौंदर्य छाया हुआ था। वृक्षों पर नए पत्ते, आम्र मंजरियों की सुगंध, कोयल की मधुर वाणी और शीतल पवन मानो स्वयं भगवान श्रीहरि की महिमा का गान कर रहे थे। इस मास में किया गया प्रत्येक पुण्य अनेक गुना फल देने वाला माना जाता है। एक समय की बात है, एक प्राचीन नगर में धर्मशील नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वो वेदों का ज्ञाता था, परंतु निर्धनता के कारण उसका जीवन कष्टमय था। उसके पास ना तो अधिक धन था और ना ही भोग विलास की कोई सामग्री। फिर भी उसका जीवन मन सदा भगवान में लगा रहता था। उसकी पत्नी साध्वी और पतिव्रता थी। वो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करती, घर की सफाई करती और फिर भगवान विष्णु का स्मरण करती। यद्यपि घर में अभाव था, फिर भी वो कभी शिकायत नहीं करती थी। वो जानती थी कि ईश्वर की कृपा समय आने पर अवश्य फल देती है। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से कहा, स्वामी, मैंने शास्त्रों में सुना है कि फाल्गुन मास में भगवान विष्णु की विशेष पूजा करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। क्यों ना हम इस मास में नियम पूर्वक व्रत और कथा का श्रवण करें। ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे प्रिय, तुम सत्य कहती हो। फाल्गुन मास स्वयं श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है। इस मास में किया गया थोड़ा सा भी पुण्य मनुष्य को महान फल देता है। हमें अवश्य इस व्रत को करना चाहिए। उसी दिन से दोनों ने संकल्प लिया कि वे फाल्गुन मास में संयम, सत्य और भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। वे ना किसी से कटु वचन बोलते, ना किसी का अहित सोचते। जो कुछ मिलता उसी में संतोष करते। एक दिन नगर में एक साधु महात्मा का आगमन हुआ। नगरवासी उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भी अत्यंत श्रद्धा से उनके पास पहुंचे और चरणों में प्रणाम किया। साधु ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, तुम दोनों के मुखमंडल पर भक्ति की ज्योति स्पष्ट दिखाई दे रही है। निश्चय ही तुमने पूर्व जन्मों में पुण्य किया है। ब्राह्मण ने विनम्र होकर पूछा, महाराज, कृपा करके हमें फाल्गुन मास की वो कथा सुनाइए जिससे मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन धन्य हो जाता है। साधु मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण, फाल्गुन मास की कथा अत्यंत गूढ़ और फलदायी है। विशेषकर इसका चतुर्थ अध्याय सुनने और समझने से मनुष्य को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ये कथा केवल कानों से नहीं, हृदय से सुननी चाहिए। इतना कहकर साधु ने कथा का आरंभ किया। साधु महात्मा ने कथा का सूत्र पकड़ते हुए कहना आरंभ किया, हे ब्राह्मण, प्राचीन काल में चंद्रकेतु नाम का एक राजा था। वो पराक्रमी, दानवीर और धर्मपरायण था, परंतु उसे अपने पुण्यों का अहंकार हो गया था। वो ये मान बैठा था कि उसके समान धर्मात्मा कोई नहीं है। एक दिन राजा शिकार के लिए वन में गया। वहां उसने एक अत्यंत निर्धन और दुर्बल व्यक्ति को देखा, जो फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का नाम जप रहा था। उसके पास ना तो पुष्प थे, ना दीप, ना नैवेद्य, केवल शुद्ध मन और श्रद्धा थी। राजा ने हंसते हुए कहा, अरे, इस प्रकार के व्रत से क्या कभी भगवान प्रसन्न होते हैं? बिना वैभव के की गई पूजा का क्या फल? वो निर्धन व्यक्ति अत्यंत नम्रता से बोला, महाराज, भगवान तो भाव के भूखे हैं। फाल्गुन मास में तो केवल उनका स्मरण भी अमृत के समान फल देता है। राजा ने उसकी बात को उपहास में उड़ा दिया और आगे बढ़ गया, परंतु ब्राह्मण ने काल की गति को कौन जान सकता है। कुछ समय बाद राजा चंद्रकेतु भयंकर रोग से ग्रस्त हो गया। राजवैद्य, तंत्र मंत्र, औषधि सब निष्फल हो गए। तब राजा को अपने अहंकार का स्मरण हुआ। पीड़ा में कराहते हुए उसने कहा, यदि उस निर्धन की बात सत्य थी तो मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। राजा ने उसी वन में जाकर भगवान विष्णु की शरण ली और फाल्गुन मास में पूर्ण श्रद्धा से व्रत, उपवास और कथा श्रवण किया। उसने अहंकार त्याग कर स्वयं को दीन मान लिया। फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि को राजा ने स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन किए। भगवान ने कहा, राजन, अहंकार मनुष्य को अधोगति में ले जाता है। फाल्गुन मास में भावपूर्वक की गई भक्ति ही सच्चा धर्म है। उसी क्षण राजा का रोग नष्ट हो गया। साधु ने आगे कहा, हे ब्राह्मण, उस निर्धन भक्त का केवल एक व्रत, श्रद्धा और नम्रता राजा के वर्षों के दान से अधिक फलदायी सिद्ध हुआ।
यही फाल्गुन मास की महिमा है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की आंखों में श्रद्धा के आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अब समझ में आया कि केवल बाह्य आडंबर नहीं बल्कि शुद्ध मन ही सबसे बड़ा साधन है। साधु ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा, जो मनुष्य फाल्गुन मास के अध्याय 4 की इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। उसे धन, धर्म और मोक्ष तीनों की प्राप्ति होती है। साधु महात्मा ने गंभीर स्वर में कथा को आगे बढ़ाया। हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें राजा चंद्रकेतु के पूर्व जन्म का रहस्य बताता हूँ, जिसे जानकर फाल्गुन मास की महिमा और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। पूर्व जन्म में राजा चंद्रकेतु एक अत्यंत गरीब शूद्र था। वो नगर के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहता था और जीवन यापन के लिए श्रम करता था। उसके पास ना धन था, न विद्या, परंतु उसका हृदय निर्मल था। एक वर्ष फाल्गुन मास आया। नगर में भव्य यज्ञ, दान और उत्सव हो रहे थे, परंतु वो निर्धन व्यक्ति इन सब में भाग लेने में असमर्थ था। फिर भी उसने निश्चय किया कि वो फाल्गुन मास को व्यर्थ नहीं जाने देगा। उसने नदी के तट पर जाकर स्नान किया। मिट्टी से बने दीपक में थोड़ा सा तेल डालकर भगवान विष्णु के नाम का दीप प्रज्वलित किया और मन ही मन कहा, हे प्रभु, मेरे पास देने को कुछ नहीं, केवल मेरा ये भाव स्वीकार कीजिए। उस दिन उसने उपवास किया, असत्य का त्याग किया और किसी से कटु वचन नहीं बोले। संयोगवश उसी दिन नगर का एक धनी सेठ नदी में स्नान करने आया। फिसलकर वो जल में डूबने लगा। उस निर्धन व्यक्ति ने बिना कुछ सोचे सेठ की प्राण रक्षा की। उस पुण्य और फाल्गुन मास की भक्ति के प्रभाव से मृत्यु के बाद उसे राजा चंद्रकेतु का जन्म प्राप्त हुआ। साधु बोले, हे ब्राह्मण, परंतु जब उसने राजा बनकर अहंकार किया तब उसके पुण्य क्षीण होने लगे। फाल्गुन मास में पुनः की गई भक्ति ने ही उसे पतन से बचाया है। ये सुनकर ब्राह्मण ने विनय पूर्वक पूछा, महाराज, फाल्गुन मास में मनुष्य को किन नियमों का पालन करना चाहिए? साधु ने उत्तर दिया कि फाल्गुन मास में प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। अहंकार, क्रोध और असत्य का त्याग करना चाहिए। यथाशक्ति दान और सेवा करनी चाहिए। अध्याय 4 की इस कथा का श्रवण या पठन करना अत्यंत पुण्यदायी है। साधु ने आगे कहा, जो स्त्री पुरुष श्रद्धा से इस कथा को सुनते हैं, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती। संतान सुख, आरोग्य और शांति की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने निश्चय किया कि वे जीवन भर इन नियमों का पालन करेंगे। साधु ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्सो, तुम्हारे जीवन के दुख शीघ्र ही समाप्त होंगे। साधु महात्मा की वाणी सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी का हृदय श्रद्धा से भर गया। उन्होंने उसी क्षण ये निश्चय किया कि वे फाल्गुन मास को पूर्ण नियम और भक्ति के साथ व्यतीत करेंगे। अगले दिन से ब्राह्मण प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में स्नान करने लगा। स्नान के पश्चात वो तुलसी दल अर्पित कर भगवान विष्णु का स्मरण करता और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करता। उसकी पत्नी भी पूर्ण पवित्रता और संयम के साथ व्रत पालन करने लगी। यद्यपि उनके पास अधिक साधन नहीं थे, फिर भी वे जो कुछ मिलता उसमें से थोड़ा सा अन्न किसी भूखे को अवश्य देते। वे दोनों जानते थे कि सेवा ही सच्चा धर्म है। कुछ ही समय में ईश्वर की कृपा प्रकट होने लगी। ब्राह्मण को नगर के विद्वानों में सम्मान मिलने लगा। राजा ने उनकी विद्वता से प्रसन्न होकर उसे राजकार्य में स्थान दिया। निर्धनता धीरे धीरे दूर होने लगी और उनके जीवन में शांति का वास हुआ। एक रात्रि फाल्गुन पूर्णिमा को ब्राह्मण ने स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन किए। भगवान ने कहा, वत्स, तुमने निष्ठा, विनम्रता और भक्ति से मेरा स्मरण किया है। जो भी मनुष्य फाल्गुन मास में अध्याय 4 की कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, मैं उसके जीवन के सभी कष्ट हल लेता हूँ। प्रातःकाल ब्राह्मण ने ये स्वप्न अपनी पत्नी को सुनाया। दोनों की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उन्होंने जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। साधु महात्मा ने कथा का उपसंहार करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, ये फाल्गुन मास की कथा का चतुर्थ अध्याय है। जो मनुष्य फाल्गुन मास में इसका पाठ करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, दरिद्रता दूर होती है, रोग और भय का नाश होता है। अंत में उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है।
स्त्रियां यदि इस कथा को श्रद्धा से सुने तो उन्हें सौभाग्य और गृह शांति की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति दूसरों को ये कथा सुनाता है वो भी महान पुण्य का भागी बनता है। इतना कहकर साधु महात्मा अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी समझ गए कि ये कोई साधारण साधु नहीं बल्कि स्वयं भगवान के दूत थे। इति श्री फाल्गुन मास कथा अध्याय चतुर्थ संपूर्णम। हे भक्तों, जहाँ शास्त्रों की कथाएं समाप्त होती हैं, वहीं से कुछ अनकही कथाएं आरंभ होती हैं। ऐसी कथाएं जो लिखी नहीं गई पर काल के गर्भ में आज भी जीवित हैं। फाल्गुन मास अपने पूर्ण यौवन पर था। वसंत ऋतु ने पृथ्वी को जैसे स्वर्णिम आभा से ढक लिया था। दिशाएं सुगंध से भरी थीं और आकाश में विचरित मंद पवन मानो स्वयं नारायण का संदेश लेकर चल रही थी। ये वही समय था जब देवता भी पृथ्वी पर किए गए कर्मों को ध्यान से देखते हैं। पर ये कथा किसी राजा की नहीं थी, ना किसी प्रसिद्ध तपस्वी की। ये कथा थी एक ऐसे मनुष्य की जिसका नाम कहीं नहीं लिखा गया। नगर के बाहर श्मशान से लगी एक छोटी सी झोपड़ी में नीलकंठ नाम का युवक रहता था। समाज ने उसे तुच्छ समझकर त्याग दिया था क्योंकि उसका जन्म निम्न कुल में हुआ था। वो ना मंदिर में प्रवेश कर सकता था, न यज्ञ देख सकता था। फिर भी उसका हृदय निर्मल था। नीलकंठ को ये भी नहीं पता था कि फाल्गुन मास क्या फल देता है। वो केवल इतना जानता था कि इस मास में उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर आती है। बिना कारण उसकी आंखों से आंसू बहते और वो आकाश की ओर देखकर चुपचाप कुछ बुदबुदाने लगता। फाल्गुन मास की एक संध्या जब होली की अग्नि प्रज्वलित होने वाली थी, नीलकंठ श्मशान के पास बैठा था। उसने देखा एक वृद्ध ब्राह्मण कांपते हुए वहां आ पहुंचा। उसका शरीर दुर्बल था और आंखों में भय। ब्राह्मण बोला, वत्स, क्या यहाँ कोई आश्रम मिलेगा? मेरे अपने ही मुझे छोड़ गए हैं। नीलकंठ ने बिना कुछ पूछे अपनी झोपड़ी का द्वार खोल दिया। उसने वही बासी अन्न, वही जल, वही स्थान ब्राह्मण को दे दिया जो स्वयं के पास था। उसी रात ब्राह्मण ने नीलकंठ से पूछा, क्या तू जानता है कि आज कौन सा दिन है? नीलकंठ ने सिर झुका लिया। महाराज, मेरे लिए तो हर दिन समान है। ब्राह्मण की आंखों में करुणा भर आई। उसने कहा, आज फाल्गुन मास की वो रात्रि है जब बिना जाने किया गया पुण्य भी 100 गुना फल देता है। नीलकंठ ने पहली बार भगवान का नाम श्रद्धा से सुना। उसके हृदय में कुछ जाग उठा, ऐसा भाव जो उसने कभी अनुभव नहीं किया था। पर उसे क्या पता था कि ये रात्रि उसकी आत्मा का भाग्य बदलने वाली है। यहीं से कथा वो मोड़ लेती है जो शास्त्रों में नहीं मिलता। रात्रि गहरी होती जा रही थी। श्मशान के समीप स्थित वो छोटी सी झोपड़ी दीपक के मध्यम प्रकाश से आलोकित थी। बाहर होलिका दहन की तैयारी चल रही थी, पर भीतर एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित होने वाली थी जो आत्मा के ज्ञान को भस्म कर देती है। वृद्ध ब्राह्मण मौन बैठा नीलकंठ को निहार रहा था। उसकी दृष्टि साधारण नहीं थी, मानो वो वर्तमान नहीं बल्कि कई जन्मों को एक साथ देख रही थी। कुछ समय बाद ब्राह्मण ने कहा, वत्स नीलकंठ, क्या तू जानता है कि मनुष्य को सबसे अधिक क्या बांधता है? नीलकंठ ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, गरीबी, अपमान और जन्म। ब्राह्मण ने धीमे से सिर हिलाया, नहीं, मनुष्य को सबसे अधिक बांधता है अपने मूल्य को भूल जाना। ये सुनकर नीलकंठ का हृदय कांप उठा। ये पहली बार था जब किसी ने उससे ऐसे बात की थी जैसे वो तुच्छ नहीं बल्कि ईश्वर का अंश हो। ब्राह्मण ने आगे कहा, आज मैं तुझे तेरे पूर्व जन्म की कथा सुनाऊंगा। ये कथा ना ग्रंथों में लिखी है, ना वाचकों द्वारा कही जाती है, क्योंकि ये उन आत्माओं की है जो बिना श्रेय चाहे भक्ति कर जाती हैं। नीलकंठ स्तब्ध रह गया। पूर्व जन्म का रहस्य। पूर्व जन्म में नीलकंठ विरक्तेश नाम का एक युवक था। वो एक बड़े नगर में मंदिर का दीप जलाने वाला कार्य करता था। कोई उसे जानता नहीं था। वो ना कथा कहता ना दान मांगता, केवल प्रतिदिन फाल्गुन मास में मंदिर की तहरी पर बैठकर आने जाने वालों के चरणों से उठी धूल को माथे से लगा लेता। एक बार फाल्गुन मास की चतुर्थ तिथि को भयंकर आंधी आई। मंदिर के सभी पुजारी अपने अपने घरों में शरण ले चुके थे, पर विरक्तेश अकेला मंदिर में रह गया।
उसने देखा भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक बुझने वाला है। आंधी से कांपते हाथों से उसने दीप को बचाया और कहा, प्रभु, यदि आज ये दीप बुझ गया तो मुझे क्षमा कर देना। उसी क्षण उसके हाथ जल गए, पर दीप जला रहा। किसी ने वो दृश्य नहीं देखा, ना कोई प्रशंसा, ना कोई पुरस्कार। कुछ ही समय बाद विरक्तेश का देहांत हो गया। ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, उस एक दीप ने तेरे अगले जन्म की पूरी यात्रा लिख दी थी, परंतु समाज की दृष्टि ने तुझे पहचानने से इनकार कर दिया। नीलकंठ की आंखों से अश्रु बहने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों रो रहा है, पर हृदय का भार हल्का होता जा रहा था। ब्राह्मण बोला, फाल्गुन मास में किया गया वो पुण्य जो बिना इच्छा के हो, सबसे श्रेष्ठ होता है। अध्याय 4 इसी रहस्य को प्रकट करता है। ये अध्याय कर्म नहीं, भाव की परीक्षा लेता है। बाहर होलिका की अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी। लपटों की रोशनी झोपड़ी तक पहुंच रही थी। ब्राह्मण ने नीलकंठ से कहा, वत्स, आज तू भी एक दीप जलाएगा, ना मंदिर में, ना नगर में, बल्कि अपने भीतर। नीलकंठ ने कांपते हाथों से मिट्टी का दीप उठाया। उसमें थोड़ा सा तेल था, जो उसने कई दिनों के लिए बचा कर रखा था। जैसे ही दीप प्रज्वलित हुआ, झोपड़ी के भीतर एक अद्भुत शांति छा गई। उसी क्षण वृद्ध ब्राह्मण का स्वर बदल गया, गंभीर, दिव्य और करुण। मैं कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हूँ वत्स। यहीं से कथा एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जो अत्याचार को पूर्णता देता है। दीपक की लौ स्थिर हो चुकी थी। ना वो कांप रही थी, ना हिल रही थी, मानो समय स्वयं थम गया हो। झोपड़ी के भीतर एक ऐसी शांति फैल गई थी जैसी नीलकंठ ने कभी अनुभव नहीं की थी। बाहर होलिका की अग्नि प्रज्वलित थी, पर भीतर अज्ञान की होलिका जल रही थी। वृद्ध ब्राह्मण ने नीलकंठ की ओर देखा। अब उसके चेहरे पर वृद्धावस्था नहीं थी, झुर्रियां विलीन हो चुकी थी। आंखों में अद्भुत तेज था और कंठ से निकलती वाणी साधारण नहीं लग रही थी। वो बोला, वत्स नीलकंठ, मैं वही हूँ जिसे तूने पूर्व जन्म में बिना पहचाने सेवा दी थी। नीलकंठ भय और श्रद्धा से कांप रहा था। उसने भूमि पर मस्तक रख दिया। ब्राह्मण ने कहा, मैं धर्म का साक्षी हूँ, ना देव, ना मनुष्य। मैं उन आत्माओं के कर्मों को देखने वाला हूँ जिनका नाम कभी इतिहास नहीं लिखता। नीलकंठ की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसका कंठ भर आया, महाराज, यदि मैंने कभी कोई पुण्य किया हो तो वो अज्ञान में किया होगा। धर्म के साक्षी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, और यही सबसे बड़ा पुण्य होता है। अध्याय 4 का गूढ़ रहस्य। धर्म बोला, शास्त्रों के अध्याय 4 में ये नहीं बताया जाता कि किसने क्या किया, बल्कि ये देखा जाता है कि किसने बिना जाने क्या बन गया। फाल्गुन मास वो समय है, धर्म ने कहा, जब आत्मा को अवसर मिलता है अपने बोझ उतारने का। जो जानकर भक्ति करता है वो फल चाहता है, जो अनजाने करता है वो मुक्त हो जाता है। नीलकंठ का शरीर कांप उठा, उसे स्मृतियां लौटने लगी। दीपक, जलते हुए हाथ, मंदिर की सीढ़ियां और वो अकेलापन। तो क्या मेरा ये जीवन? नीलकंठ ने पूछा। धर्म ने उत्तर दिया, ये जीवन तेरी परीक्षा नहीं, तेरा शेष संस्कार है, सबसे बड़ा निर्णय। धर्म ने कहा, वत्स, फाल्गुन मास की इस रात्रि मैं तुझे एक विकल्प देता हूँ जो बहुत कम आत्माओं को मिलता है। तू चाहे तो इस शरीर का त्याग कर उच्च लोक को प्राप्त कर सकता है, या फिर इसी जीवन में रहकर अन्य उपेक्षित आत्माओं के लिए दीप बन सकता है। नीलकंठ का मन विचलित हो गया। मोक्ष या सेवा? उसने पहली बार बिना भय के ऊपर देखा और कहा, यदि मुझे जाना ही होता तो आप मुझे फिर क्यों भेजते? मुझे यहीं रहने दीजिए, ताकि जो कभी मंदिर में प्रवेश ना कर पाए उन्हें भी ईश्वर का स्मरण मिल सके। धर्म की आंखों में तेज चमक उठा। वत्स, उसने कहा, यही उत्तर अध्याय 4 की आत्मा है। फिर उन्होंने वरदान दिया कि आज से, धर्म ने कहा, जो भी आत्मा फाल्गुन मास में दुख, तिरस्कार या अकेलेपन में तेरे पास आएगी, उसे केवल तेरा व्यवहार ही नहीं, मेरा आशीर्वाद भी मिलेगा। तू कथा नहीं कहेगा, पर तेरी जीवन शैली कथा बन जाएगी। इतना कहकर धर्म की आकृति धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। झोपड़ी फिर से साधारण थी। दीपक अभी भी चल रहा था। नीलकंठ अकेला बैठा था, पर अब वो अकेला नहीं था। प्रातः काल हुआ। फाल्गुन की हवा में हल्की ठंडक थी।
पर उसमें एक अनजानी मिठास खुली हुई थी। नीलकंठ की झोपड़ी के बाहर राख बिखरी थी, होलिका दहन की स्मृति, पर नीलकंठ के भीतर अब कोई राख नहीं थी, वहाँ केवल प्रकाश था। वो पहला जैसा ही था, वही वस्त्र, वही झोपड़ी, वही निर्धनता, पर कुछ बदल चुका था। अब जब लोग उसे देखते तो बिना कारण रुक जाते, कुछ उसके पास बैठ जाते, कुछ अपने दुख कह जाते और कुछ बिना बोले ही शांति पा जाते। नीलकंठ ना उपदेश देता ना कथा सुनाता, वो केवल सुनता था और कभी कभी बस इतना कह देता, फाल्गुन मास है, मन हल्का रखो। अनकही कथा का फैलना शुरू होता है। धीरे धीरे नगर में ये बात फैलने लगी कि श्मशान के पास रहने वाला ये युवक कुछ कहे बिना बहुत कुछ दे देता है। एक दिन नगर का वही मंदिर जिसमें उसके जैसे लोगों का प्रवेश कभी वर्जित था, वहां का दीप बुझने लगा। पुजारी घबराए, तेल समाप्त हो चुका था। उसी क्षण नीलकंठ वहां पहुंचा। किसी ने उसे रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं। उसने अपने पास रखा छोटा सा तेल का पात्र निकाला, वही जिसे उसने कई दिनों से बचा कर रखा था, और बिना कुछ बोले दीप जलाया। दीप जल उठा। उस क्षण किसी ने देखा, नीलकंठ के हाथ फिर से जल गए थे, पर उसके मुख पर वही शांति थी। किसी ग्रंथ में ये नहीं लिखा गया कि उस दिन मंदिर में कौन आया, किसने दीप जलाया, किसने सेवा की, क्योंकि अत्याचार नाम नहीं देखता, जाति नहीं पूछता, ज्ञान नहीं परखता। ये केवल ये देखता है कि किसने बिना पहचाने ईश्वर को चुन लिया है। कहा जाता है हर फाल्गुन मास में एक रात ऐसी आती है जब नीलकंठ की झोपड़ी के पास एक अतिरिक्त दीप जलता रहता है। कोई उसे जलाते नहीं देखता, पर वो पूछता भी नहीं। बूढ़े लोग कहते हैं उस रात धर्म स्वयं वहां आता है, और जो कोई उस दीप के पास कुछ पल मौन बैठ जाए, उसके जीवन से एक अनकहा बोझ उतर जाता है। भक्तों, जो इस कथा को पढ़े उसे कथा कहने की आवश्यकता नहीं रहती, जो इसे समझ ले वो स्वयं अत्याचार बन जाता है। ये अनकही कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। ये हर फाल्गुन मास में किसी न किसी साधारण जीवन में आगे बढ़ती रहती है। भक्तों, समय किसी के लिए रुकता नहीं। नीलकंठ के केशों में धीरे धीरे श्वेतता उतर आई। उसकी देह दुर्बल होने लगी, पर उसकी आंखों का प्रकाश वैसा ही रहा, शांत, स्थिर और गहरा। लोग अब उसे नाम से नहीं पुकारते थे। नगर में वो बस दीप वाला कहलाता था। पर ये कथा केवल नीलकंठ तक सीमित नहीं रही। अत्याचार की अनकही धारा आगे बढ़नी ही थी। एक फाल्गुन मास की सायंकाल, जब वसंत की हवा में हल्की उदासी खुली होती है, नीलकंठ की झोपड़ी के पास एक बालक आकर बैठ गया। उसकी आयु 12 वर्ष से अधिक न थी। वस्त्र फटे हुए थे, आंखों में भय था और हाथ कांप रहे थे। नीलकंठ ने कुछ कहा नहीं और न ही कुछ पूछा। उसने बस एक रोटी आगे बढ़ा दी। बालक देर तक चुप रहा, फिर बोला, सब कहते हैं मैं अपशकुन हूँ। जहाँ जाता हूँ लोग मुझे भगा देते हैं। नीलकंठ ने पहली बार उस दिन कुछ अधिक कहा। फाल्गुन मास में जन्मा कोई भी अपशकुन नहीं होता। ये वाक्य नहीं था, ये संस्कार था जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उतर रहा था। बालक का नाम अनिरुद्ध था। वो नीलकंठ के पास रहने लगा। नीलकंठ ने उसे न वस्त्र सिखाए, न मंत्र, न नियम। उसने बस 3 बातें सिखाई। किसी को छोटा मत समझो, बिना पूछे सहायता करो, फाल्गुन मास में मौन सुनो। अनिरुद्ध देखता था कि कैसे लोग नीलकंठ के पास आकर हल्के हो जाते थे, कैसे वो बिना बोले लोगों के भीतर जमी गांठ खोल देता है। एक रात अनिरुद्ध ने पूछा, बाबा, लोग आपको गुरु क्यों नहीं कहते? नीलकंठ मुस्कुराया, क्योंकि गुरु कहलाने की इच्छा अत्याचार को भारी बना देती है। वो फाल्गुन पूर्णिमा की रात थी। नीलकंठ ने अनिरुद्ध से कहा, आज दीप तुम जलाओगे। अनिरुद्ध के हाथ कांप रहे थे। दीप चला, लौ स्थिर हुई। उसी क्षण नीलकंठ ने आंखें बंद की। ना कोई पीड़ा, ना कोई शब्द, बस एक लंबी सांस, और वो ऐसे शांत हो गया जैसे कभी था ही नहीं। उस रात नगर के कई घरों में लोगों ने स्वप्न देखा। एक साधारण व्यक्ति हाथ में दीप लिए मुस्कुरा रहा था। कथा आगे बढ़ती है। अगले दिन नीलकंठ की झोपड़ी खाली थी, पर दीप वहां अब भी जल रहा था। अनिरुद्ध ने वही जीवन अपनाया, वही मौन, वही सेवा, वही फाल्गुन की प्रतीक्षा। अब कथा का नाम बदल गया था। लोग कहते थे हर पीढ़ी में एक ऐसा होता है जो बिना नाम के अत्याचार को जीवित रखता है,
और कहीं किसी अनदेखे लोक में धर्म मुस्कुराता है। भक्तों, ये भाग एक अंत नहीं है, ये केवल एक बताने के लिए है कि फाल्गुन मास की कथा अध्याय 4 व्यक्ति नहीं चुनता, वो भाव चुनता है। नीलकंठ के जाने के बाद श्मशान के पास वही झोपड़ी थी, वही मिट्टी का देव, पर अब वहां बैठने वाला अनिरुद्ध था। बालक अब युवक हो चुका था, पर उसकी आंखों में वही संकोच और करुणा थी। उसने नीलकंठ की तरह ही जीवन को स्वीकार किया, बिना प्रश्न, बिना अपेक्षा। पर हर द्वीप को आंधी से गुजरना ही पड़ता है। समय बीतने के साथ नगर के कुछ लोगों के मन में प्रश्न उठने लगे। एक साधारण सा युवक, ना मंत्र जानता है ना शास्त्र, लोग इसके पास क्यों जाते हैं? कुछ ने कहा ये ढोंग है, कुछ ने कहा ये परंपरा के विरुद्ध है। एक दिन नगर के प्रमुखों ने निश्चय किया कि अनिरुद्ध की परीक्षा ली जाए। वे उसे मंदिर के प्रांगण में बुलाकर बोले, यदि तू वास्तव में पुण्यात्मा है तो फाल्गुन मास की कथा सुना। अनिरुद्ध ने सिर झुका लिया, मैं कथा नहीं जानता। सभा में हंसी गूंज उठी। तो फिर तू लोगों को क्या देता है? किसी ने व्यंग्य से पूछा। अनिरुद्ध कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, मैं केवल उनके साथ बैठता हूँ। नगर के विद्वानों ने निश्चय किया, यदि ये कथा नहीं कह सकता तो इसे मौन में ही परखा जाए। उन्होंने अनिरुद्ध को फाल्गुन मास की चतुर्थी तिथि को मंदिर के बाहर बैठने का आदेश दिया, ना भीतर प्रवेश, ना दीप जलाने का अधिकार। अनिरुद्ध चुपचाप बैठ गया। दिन बीतता गया, लोग आते जाते रहे। कुछ ने अपमान किया, कुछ ने पत्थर फेंके, कुछ ने अनदेखा किया, पर अनिरुद्ध उठा नहीं। संध्या हुई, आकाश में हल्का गुलाबी रंग फैल गया। उसी समय एक अंधी वृद्धा मंदिर की सीढ़ियों पर आकर गिर पड़ी। कोई आगे नहीं बढ़ा, नियम टूट जाएगा, लोगों ने कहा। अनिरुद्ध उठा, उसने वृद्धा का हाथ थामा और उसे सहारा देकर बैठाया। बस इतना ही कहा। अध्याय 4 प्रकट हुआ। उसी क्षण मंदिर का मुख्य दीप, जो बिना छुए जल रहा था, अचानक तेज प्रकाश से उभर उठा। लोग स्तब्ध रह गए। किसी ने मंत्र नहीं पढ़ा था, किसी ने पूजा नहीं की थी, पर करुणा ने दीप जला दिया था। नगर के सबसे वृद्ध विद्वान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, आज हमने समझा, अध्याय 4 कथा में नहीं, व्यवहार में उतरता है। उस रात अनिरुद्ध ने स्वप्न देखा। एक परिचित स्वर, वत्स, नीलकंठ ने दीप संभाला था, अब तू उसे आंधी में लेकर चलना सीख रहा है। अनिरुद्ध ने स्वप्न में ही पूछा, क्या मैं सफल हुआ? स्वर आया, जब तूने उत्तर नहीं दिया तभी तो पास हुआ। अगले दिन नगर के द्वार सबके लिए खुल गए। मंदिर के बाहर एक छोटा सा दीप रखा गया, जिसे कोई भी जला सकता था। लोग उसे अध्याय 4 का दीप कहने लगे और अनिरुद्ध, वो फिर से श्मशान के पास उसी झोपड़ी में लौट आया, क्योंकि जो परीक्षा पास कर लेता है उसे मंच की आवश्यकता नहीं होती। अनिरुद्ध की परीक्षा के बाद नगर में सूक्ष्म परिवर्तन घटित हुआ। कोई बड़ा उद्घोषण नहीं हुआ, कोई घोषणा नहीं की गई, पर लोगों ने व्यवहार में कुछ धीरे धीरे पिघलने लगा। पहले वो दीप केवल मंदिर के बाहर था, फिर किसी ने वैसा ही एक दीप अपने घर के द्वार पर रख लिया, फिर किसी ने अपनी दुकान पर, फिर किसी ने खेत की मेड़ पर। किसी ने उसे अध्याय 4 का दीप कहा, किसी ने केवल फाल्गुन का दीप कहा। ना कोई नियम था, बस इतना कि जो भी उसे जलाए वो उस दिन किसी का अपमान न करे। एक दिन एक थका हारा यात्री नगर में आया। वो दूर देश से आया था। उसके वस्त्र धूल से भरे थे और आंखों में भय था। उसने अनिरुद्ध से पूछा, क्या ये कोई सिद्ध पुरुषों का स्थान है? अनिरुद्ध ने सिर हिलाया, नहीं, ये उन लोगों का स्थान है जो कहीं और नहीं बैठ पाए। यात्री उस रात वहीं रुका। अगली सुबह उसने कहा, मैं ये दीप अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, दीप ले जाओ, पर कथा मत ले जाना। यात्री समझ नहीं पाया, पर उसने वैसा ही किया। ये यात्री जहाँ जहाँ गया वहाँ उसने वैसा ही दीप रखा। उसने लोगों से नीलकंठ का नाम नहीं लिया, ना अनिरुद्ध का, ना अध्याय 4 का। वो केवल कहता, आज फाल्गुन का दिन है, थोड़ा नरम रहो। और आश्चर्य ये हुआ कि लोग नरम हो जाते। सीमाओं का टूटना शुरू हुआ। कुछ समय बाद ये बात फैल गई कि कई नगरों में फाल्गुन मास की एक रात्रि लोग बिना कारण किसी अजनबी के लिए द्वार खोल देते हैं। कोई इसे परंपरा नहीं कहता था, कोई इसे व्रत नहीं मानता था, पर वो घटता था। धर्म का मौन उत्सव शुरू हुआ। कहा जाता है, हर बार जब ऐसा होता है, किसी अदृश्य लोक में
धर्म मौन उत्सव मनाता है क्योंकि उसे ज्ञात था अत्याचार अब कथा नहीं रहा, वो आदत बन गया है। अनिरुद्ध का मौन। किसी ने अनिरुद्ध से पूछा, तुम्हारी कथा अब दूर दूर तक फैल रही है, तुम्हें कैसा लग रहा है? अनिरुद्ध मुस्कुराया, अब वो मेरी नहीं रही। उस रात श्मशान के पास वाली झोपड़ी के बाहर पहली बार 3 दीप जले। कोई उन्हें जलाते नहीं देख पाया। जब कोई बात बिना आदेश के फैलने लगे, बिना नियम के स्वीकार की जाने लगे, तो सत्ता असहजता होती है। फाल्गुन मास आया था। इस बार कुछ अलग था। नगर नगर से समाचार आने लगे। लोग एक विशेष रात बिना कारण अपने द्वार खोल देते थे, किसी को भोजन दे देते हैं, किसी से क्षमा मांग लेते हैं। ना कोई पूजा, ना कोई कर, ना कोई नियंत्रण। राज्य के अधिकारियों ने प्रश्न उठाया, ये किसकी आज्ञा से हो रहा है? किस ग्रंथ में लिखा है? कौन इसका नेतृत्व कर रहा है? और जब उत्तर मिला कोई नहीं, तो चिंता बढ़ गई। राज्य की सभा में निर्णय हुआ, कोई भी दीप बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर नहीं जलाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति लोगों को एकत्र नहीं करेगा। बिना विधि के आदेश नगर नगर पहुंचा। फाल्गुन की वही रात्रि आई। सैनिक गलियों में घूम रहे थे। जहां दीप दिखता उसे बुझा दिया जाता। लोग डर गए। द्वार बंद होने लगे। पर कुछ हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दीप बुझाए गए पर व्यवहार नहीं बुझा। लोग बिना दीप के भी द्वार खोलने लगे, बिना संकेत के भी अन्न देने लगे। कोई नारा नहीं, कोई विरोध नहीं, सिर्फ एक परिवर्तन। लोग उस रात कटु नहीं हो पाए। अधिकारियों ने अनिरुद्ध को बुलाया। क्या तुम इसके पीछे हो? उससे पूछा गया। अनिरुद्ध ने शांत स्वर में कहा, नहीं। तो ये कैसे हो रहा है? अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, जब दीप बाहर से हट जाए तो वो भीतर जलता है। सभा मौन हो गई। आदेश और कठोर हुए, दंड घोषित हुए। पर अगली फाल्गुन रात्रि और भी अलग थी। लोग अपने घरों में किसी को क्षमा कर रहे थे। कोई देख नहीं सकता था, कोई रोक नहीं सकता था। कहा जाता है उसी समय अदृश्य लोक में धर्म ने कहा, अब इसे रोका नहीं जा सकता। ये अनुष्ठान नहीं, ये स्मृति बन चुका है। उस रात अनिरुद्ध स्मशान के पास नहीं गया। ना कोई विदाई, ना कोई संदेश। पर अगले दिन कई नगरों में लोगों ने कहा, कल रात किसी ने बिना बोले मेरा हाथ थाम लिया था। कोई नहीं जानता वो कौन था। अनिरुद्ध के लुप्त होने के बाद लोग कुछ दिन तक उसे खोजते रहे। स्मशान के पास की झोपड़ी खाली थी। दीप बुझ चुका था, राख ठंडी हो चुकी थी, कथा समाप्त प्रतीत होती थी। पर वास्तव में यहीं से अत्याचार का वास्तविक आरंभ हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि लोग किसी को श्रेय दिए बिना अच्छा करने लगे। कोई कहता मैंने नहीं, बस हो गया। कोई कहता किसी ने सिखाया नहीं। पर उस दिन कठोर नहीं हो पाया। किसी को ये याद नहीं था कि उसने कहाँ से सीखा। और यही मुक्ति थी। फाल्गुन की उस रात्रि कई नगरों में लोगों ने एक विचित्र स्वप्न देखा। एक खाली हाथ जो किसी के कंधे पर रखा गया। एक स्वर नहीं, बस उपस्थिति। सुबह होने पर किसी घर में दीप जला नहीं मिला, पर कई हृदयों में क्रोध नहीं बचा था। किसी वृद्ध ने कहा, जब कोई नियम ना रहे पर सब सही हो जाए, वही अध्याय 4 है। किसी साधु ने कहा, ये वो अध्याय है जो पढ़ा नहीं जाता, जिया जाता है। अदृश्य लोक में धर्म ने लिख नहीं रखती। उसने कहा, अब इसे लिखने की आवश्यकता नहीं। ये हर उस क्षण घटेगा जब कोई स्वयं को छोड़ दूसरे को चुनेगा। अब न ये कथा किसी पुस्तक में थी, न किसी वाचक के मुख पर। ये थी एक क्षण की दया, एक बिना कारण की क्षमा, एक अनदेखी सेवा। कहा जाता है हर फाल्गुन मास में एक रात ऐसी आती है जब अत्याचार किसी नाम के बिना किसी जीवन में उतर जाता है, और वो व्यक्ति कभी जान नहीं पाता कि वो कथा बन चुका है। यहाँ तक आते आते कथा ने अपने सभी पात्र उतार दिए थे। न नीलकंठ था, न अनिरुद्ध, न दीप, न झोपड़ी। फिर भी कुछ बचा हुआ था। ये कथा जब कहीं जा रही थी तब कोई सामने बैठा नहीं था, ना कोई श्रोता, ना कोई सभा। फिर भी किसी ने इसे पढ़ा, और वही क्षण अध्याय 4 का सबसे सूक्ष्म क्षण था, क्योंकि जिसने इसे पढ़ा वो अब केवल पाठक नहीं रहा। पाठक ने देखा, ये कथा उसे कुछ करने को नहीं कहती, ना व्रत, ना नियम, ना दान। फिर भी पढ़ते पढ़ते उसका मन किसी पुराने व्यवहार पर रुक गया, किसी कटु शब्द पर, किसी टाले गए क्षमा पर, किसी अनदेखे व्यक्ति पर, और बिना किसी आदेश के वो हल्का हुआ। उस रात पाठक के जीवन में कुछ छोटा घटा। शायद उसे
किसी से ऊंचे स्वर में बात नहीं की, शायद उसने किसी को उत्तर नहीं दिया, शायद उसने किसी को बिना कारण छोड़ दिया। वो साधारण था, कोई देख नहीं रहा था और ठीक इसी कारण वो अध्याय 4 था। कहा जाता है जब कोई पाठक कथा पढ़कर कथा बनने लगता है, तब धर्म मौन होकर उस क्षण को स्वीकार करता है। कोई वरदान नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस ये स्वीकृति। हाँ, ये समझ गया, यदि ये कथा कभी किसी ग्रंथ में लिखी जाए तो उसके अंत में कोई श्लोक नहीं होगा, केवल ये पंक्ति होगी, यदि यहाँ तक पढ़ने के बाद तुम थोड़े से भी बदल गए हो तो अध्याय 4 अब तुम में है। इसलिए ये कथा यहाँ समाप्त नहीं होती, ये केवल लेखन से निकलकर पाठक में प्रवेश करती है। और हर फाल्गुन मास में जब तुम बिना कारण थोड़े से अच्छे हो पाते हो तो समझ लेना अध्याय 4 जीवित है। तो हे प्रिय भक्तों, ये कथा यही विराम लेती है पर समाप्त नहीं होती, क्योंकि फाल्गुन मास की कथा अध्याय 4 किसी पुस्तक का अध्याय नहीं, मनुष्य के भीतर घटने वाला एक क्षण है। जिस दिन कोई व्यक्ति बिना पहचाने सेवा कर देता है, बिना बोले क्षमा कर देता है, बिना पुरस्कार चाहे सही को चुन लेता है, उस दिन ये अध्याय फिर से लिखा जाता है। इस कथा के पात्र काल में विलीन हो गए, पर उनका भाव आज भी जीवित है। यदि इसे पढ़ते समय आप एक पल के लिए भी रुके, अपने भीतर झांका या किसी को थोड़ा कम कठोर देखा, तो समझिए कथा ने अपना कार्य कर लिया। अब इसे स्मरण में मत बांधिए, इसे व्यवहार में उतार दीजिए, क्योंकि फाल्गुन मास की कथा तब पूर्ण होती है जब पाठक स्वयं अध्याय बन जाता है। इति अनकही कथा का मौन समापन। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।